रायपुर से बड़ी खबर, जहां विधानसभा में 2108 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया। बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में सभी संशोधित विधेयक पारित हुए। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा से बीजेपी विधायक भाग गए। राज्यों में वित्तीय संकट केंद्र की वजह से है। प्रदेश में बीजेपी के पास सिर्फ धर्मांतरण ही मुद्दा बचा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा था और आज इस शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था। थर्ड सिटिंग थी, जहां आज तीसरे दिन अनुपूरक बजट पास हुआ और इसी के साथ अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हो गया। मंत्री जी के द्वारा सारे उत्तर आ गए। उसके बाद वो गर्भगृह में आ गए और गर्भगृह में आगे स्वयं निलंबित हो गए। बहुत होता तो बहिर्गमन करते, लेकिन विपक्ष का अपना निर्णय है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। कल वो स्थगन ला सकते थे, लेकिन कल भी नहीं लाए और आज भी जिस प्रकार से उनका रवैया रहा, वो आज भी स्थगन में चर्चा नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि वो केवल मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए सारे कवायद उन्होंने किए। अनुपूरक बजट में देखिए, तीसरे जो लहर आ रही है देश में भी, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये जो ओमिक्रॉन है वो पैर पसार चुका है। देश में भी कई राज्यों में इसकी धमक सुनाई दे रही है। उसकी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जोर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग में भी बजट में है, शहरी क्षेत्र में भी जो आवास है उसके लिए भी बजट में है, और जो जल जीवन मिशन के लिए उसमें भी राशि दी गई है। 4 नए जो जिले बने हैं, 16 नए तहसील बने हैं, उसके स्थापना के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। महिला बाल विकास में एक रेडियो ट्वीट के मामले में स्थगन दिया था। तत्काल चर्चा की मांग को संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी क्या बात हुई तो उन्होंने कहा 3 बजे करेंगे। सदन जनता का सदन है, इसलिए प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण जैसे विषय पहले होते हैं। हम सत्र में रोज रहना चाहते हैं, प्रतिदिन। हमने अभी अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि बजट कर लिया जाए और स्थगन पे अभी तत्काल चर्चा शुरू की जाए। यदि वो तैयार हैं तो फिर हम चर्चा में भाग लेंगे, अन्यथा हम चर्चा में भाग नहीं ले पाएंगे। सत्तारूढ़ दल का जो रवैया है वो सदन चलाने का नहीं है, सदन का नाटक का है, क्योंकि उनके बजट में बताने के लायक कुछ नहीं है। इसलिए वो खुद चाहती है कि बजट पे चर्चा पे विपक्ष अनुपस्थित रहे। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। हमारे साथ रायपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए। मोहन, क्या माना जाए, समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हो गया। 5 सिटिंग का इस सत्र था, लेकिन तीसरे दिन काफी गहमागहमी भी हुई। विपक्ष ने भी कई आरोप लगाए, जिसका जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया। बिल्कुल। देखिए, इस सत्र में मुद्दे काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जिस ढंग से कार्रवाई हुई है कि पहले दिन तो दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई, कल और आज यही 2 दिन थे जिस पे कामकाज कुछ दिखाई दिया है। और कल की भी अगर हम बात करें तो केवल 1 घंटा की चर्चा हुई है, वो भी केवल एक विषय को लेकर, एक प्रश्न पर ही 1 घंटा चर्चा हुई और उसके बाद कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। तो कल का दिन भी खराब गया, लेकिन आज जो है वो काफ़ी समय था, अलग अलग विषय थे, अनुपूरक पर भी अपनी बात विपक्ष को रखनी थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रश्नकाल में बनी जिसकी वजह से विवादित टिप्पणियां हुई। विवादित टिप्पणी को हटाने के लिए बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी के सारे सदस्य निलंबित हो गए, फिर उन्हें बहाल किया गया। उसके बाद उन्होंने काम रोको प्रस्ताव लाया, वो प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया, लेकिन उसके समय को लेकर विपक्ष सहमत नहीं था। उसके बाद फिर हंगामा हुआ और उसके बाद स्थिति ये हुई कि विपक्ष ने आज की कार्रवाई से दिन भर के लिए बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद अनुपूरक बजट भी पास हो गया और जो संशोधन विधेयक थे वो भी पास कर लिए गए। ऐसे में कोई सरकारी कामकाज नहीं था, विपक्ष भी मौजूद नहीं था और कार्रवाई पूरे सत्र की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो 2 दिन पहले ही सत्र खत्म हो गया।
तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपसी तालमेल के बिना जो है वो ये सत्र चला, जिसकी वजह से स्थिति ये हुई कि 2 दिन में ही ये सत्र को खत्म करना पड़ा। वैसे तो 3 दिन सत्र चला, लेकिन 2 दिन में ही ये सत्र की कार्यवाही जो है वो खत्म हो गई। तो ये बताता है कि पक्ष विपक्ष में इतनी टकराहट है, इतनी आपसी बातचीत या संवादहीनता की कमी है कि ये लोग मिलकर सत्र को संचालित नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी की वजह से ये सत्र जो कि 5 दिन का था, काफी छोटा सत्र इसे माना जा रहा था। और विपक्ष ने इसके पहले सत्र शुरू होने से पहले मांग भी की थी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। काफी छोटे सत्र आजकल हो रहे हैं तो उसके दिनों को बढ़ाया जाए। तो इस तरीके की मांग विपक्ष जरूर करता है, लेकिन सदन में हम जब देखते हैं परिस्थितियां इस तरीके से होती हैं कि वो चीजें आगे बढ़ नहीं पाती और हंगामा इतना बढ़ता है कि सत्र आज पहले ही 2 दिन पहले ही खत्म हो गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। समय से पहले ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया अनिश्चित काल के लिए, लेकिन उससे पहले सरकार ने जरूर अपना अनुपूरक बजट पास कर लिया। अनुपूरक बजट भी आज हुआ और दूसरी तरफ काफी गहमा गहमी एक दिन पहले सत्र के दूसरे दिन भी देखने को मिली थी और तीसरे दिन भी विपक्ष में बैठे बीजेपी के कई विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाए, जवाब मांगे, लेकिन मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी उसका जवाब दिया।